हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, मतलब अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम जानने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या जो है उनके थॉट्स हैं, उनके इमोशनल जो थॉट्स हैं वो क्या हैं आपके लिए। ठीक है। गाइस, आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं, यही चीज़ें कवर करेंगे। एंड गाइस, मैं आप सबको ये बता दूं कि रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग हो रही है, करेक्टिव हो रही है और टाइमलेस रीडिंग हो रही है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है। फोकस कीजिएगा आप अपनी इस रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ आप सबके लिए, आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। ठीक है। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम जानेंगे। एंड मैं आपको कहूँगी फुल फोकस करके रखना, फुल फोकस रहना आप सब, ताकि आप ये रीडिंग जो है ना कवर कर पाओ, मतलब आप समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए कितनी जो है हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे भाई, चलो जान लेते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे। उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, गाइस स्टार्ट करें ये रीडिंग। रेडी हो आप सब? चलो। आज शाम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये व्यक्ति आज थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी डे चल रहा था इस व्यक्ति का, बहुत बिजी, है ना। और बिजी डे में आपके साथ होता है ना कि आपके साथ जो है बिताए हुए पल को बार बार याद कर रहे थे। इनके दोस्त का अचानक से मिलना हुआ और दोस्त का कहना भी हुआ, कहा भाई क्या कर रहे हो। मतलब ये व्यक्ति के जो दोस्त हैं वो उनसे मिले एंड कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, खोए खोए से लग रहे हैं, क्या हुआ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ कैसे। यस, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि बस तुम्हें देखा, है ना। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हें देखा, बस चला आया यहाँ पे। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मुझे कि देखा, मतलब कैसे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम बड़े खोए खोए से हो ना। भाई मैं दूर से देख रहा था कि भाई तुम्हारा तो ध्यान कहीं और ही है, खोए खोए से हो भाई, क्या हुआ है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा अपसेट सा हूँ, और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपसेट हूँ बस, और कुछ नहीं। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों अपसेट हो, क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ। ठीक है। तो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात ऐसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही अपने टेंशन में था। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं, बस टेंशन में था। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि टेंशन में था तो क्यों थे,
कोई रीज़न क्या हुआ? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तब ये व्यक्ति बताना स्टार्ट कर रहे हैं। व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, बस कभी-कभी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें हो ही जाती हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाती है कि हमें खुद भी सोचना पड़ता है कि यार हम करें तो करें क्या? यानी कि लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग लगती है, लाइफ़ में थोड़ा-सा वो लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, है ना? अपनी ज़िंदगी में कभी-कभी हो जाता है ये। आपके पार्टनर का सीधा-सा कहना है कि हो जाता है कभी-कभी ये। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या हुआ, तेरी लव लाइफ़ खराब चल रही है, ये तू क्यों नहीं कहता? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बस वही प्रॉब्लम है। तू तो जानता ही है क्या प्रॉब्लम है? यस, तू जानता है यार, मैं क्या ही कहूँ तुझसे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, कि देख, मैं उससे बात करने का सोचता हूँ, लेकिन मैं सोच नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि मैं बात करूँगा, 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 लेकिन वो नहीं हो पाता है मुझसे। मैं अभी फ़िलहाल ना अपने आप को थोड़ा-सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिलैक्स दूँ, थोड़ा-सा अपने आप को, अपने मन को थोड़ा-सा होता है ना कि बातें करूँ, ठीक है? तो वो हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ, करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने मन को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर लूँ, मैं यही सोच-विचार कर रहा हूँ और यही मुझे लगता है कि शायद मैं कर लूँगा, है ना? अपने मन को डाइवर्ट कर लूँगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा मुझे। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्यों? क्यों? तुम बताओ तो सही, क्यों? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं चल सकता ना अब मेरा उसके साथ, बस मुझे उसकी याद आ जाती है। कभी-कभी लगता है कि मैं उसके तरफ आ जाऊँगा, मैं उससे बात करने लगूँगा तो मेबी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी का मतलब क्या है? हुआ क्या है? इनके दोस्त कह रहे हैं हुआ क्या तुम दोनों के बीच में ये तो बताओ? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, हम दोनों की बातें काफ़ी टाइम से बंद हैं और हम दोनों अपने रिश्ते में खुश बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत टाइम से चल रहा था कि नहीं, 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 नहीं। ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे या नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं बातें करेंगे या नहीं हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, बस वही बातें हुई और कुछ नहीं। तो मुझे ना वही होता है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? क्या मैं रिश्ते को समझूँ कि ना समझूँ? या मैं यार स्ट्रेस में हूँ कि मेरा रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि मैं उसे ना छोड़ना नहीं चाहता। कहीं न कहीं मुझे ना उसकी आदत सी हो गई है और आदत तो तुझे पता है ना, आदत लगती है तो आदत छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती है वो आदत। तो वही आदत मेरी छूट नहीं रही है, मैं उसके साथ जो है ना चाहता हूँ जाना, बाकी कुछ और नहीं यार। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे क्यों हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि ऐसा मत बोलो, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि यार ज़िंदगी से परेशान सा हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ एक्चुअल में। टेंशन होती है मुझे, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं अपने आप को सोच में डाल चुका हूँ, क्यों? मैं उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी हो जाती है मुझे टेंशन। होता है मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं करना कुछ चाहता हूँ लेकिन हो कुछ और जाता है मेरे साथ। मैं अपने आप को बहुत स्टक सा फ़ील कर रहा हूँ। बहुत स्टक सी फीलिंग्स हैं मेरे अंदर, बहुत स्टक से इमोशंस हैं मेरे अंदर। मैं कहीं न कहीं अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स में एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड सा जो है ना मैं उसके साथ फ़ील करने लगता हूँ। कभी-कभी लगता है कि यार मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। मैंने बहुत ट्राई किया है
कि मैं रह जाऊँ, रह जाऊँ, रह जाऊँ। मैंने अपने आप को सुकून देने के लिए क्या-क्या नहीं किया है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, जो मेरे साथ चल रहा है ना, ये नहीं पता है तुम्हें। क्या हो रहा है ना मेरे साथ, ये सिर्फ़ मुझे ही पता है, समझ जाओ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बताएगा तब तो पता चलेगा ना। अब तो दिन भर उसी की यादों में रहता है, तो ये तेरी गलती है, सीधी-सी बात है भाई। ये तेरी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। मैं उसकी गलती तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि तू ना तू ना बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। तो आपके पार्टनर कह रहा है यार सोचूँ नहीं तो क्या करूँ यार? सोचना तो बनता है ना, सोचना तो बनता है ना। क्या ही कहूँ मैं यार, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक सा गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार सा गया हूँ। मुझे लगता है कभी-कभी ना कि यार मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट सा गया हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर टूट सा गया हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तू टूट क्यों रहा है? मत टूट। तुझे बताना है नहीं, तुझे कुछ कहना है नहीं और तू अपना ही गाए जा रहा है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं ये सारी बातें। अब आपके पार्टनर कह रहा है कि यार तुझे मैं बताऊँ कि ना बताऊँ यही श्योर नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ठीक है? बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? ये सारी बातें और आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पहले सोच ले, पहले समझ ले, ठीक है? किससे क्या बातें करनी है ना, फिर तुझे तू तेरा मन करे ना फिर तू बताना। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ठीक है? तू अपने आप में मस्त रह, तू अपने आप को जो है ना, जो मस्त दिखाता है वो मस्त ही रह तू, ठीक है? तुझसे कहे जा रहा हूँ तो तू सुनने का नाम नहीं ले रहा है, तू सुनता है ही नहीं। तू तो अपने ही गुन गाए जा रहा है, अपनी ही बातें किए जा रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त ये बातें कह रहे हैं और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं सुनता सबका हूँ यार मैं सुनता हूँ, मैं तुम्हारा भी सुन रहा हूँ, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या करूँ एक्चुअल में वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, सच कहूँ तो। क्योंकि मुझे ना अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन मिल रहा है, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सो मुझे कहीं न कहीं वो उसका आना, उसके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है और मैं वो इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं टेंशन में हूँ कि क्या करूँ? मेरा उसका रिश्ता ठीक है नहीं, चल नहीं रहा है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो तुम चला सकते हो। अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से तो चला सकते हो ना, अपने रिश्ते को तो अच्छे तरीके से तुम वो कर सकते हो ना। फिर तुम अपने रिश्ते को क्यों ऐसे कर रहे हो? अ, तुम्हारा रिश्ता है, टूटेगा तो तुम दोनों का रिश्ता टूटेगा, किसी का रिश्ता नहीं टूटने वाला है। तुम्हारा उसका रिश्ता टूटेगा, समझे? अदरवाइज किसी का रिश्ता जो है ना नहीं टूटने वाला है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं हाँ यार, वो मुझे पता है कि किसका रिश्ता टूटेगा, ठीक है? किसका रिश्ता टूटेगा वो मुझे पता है। लेकिन यार क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। रिश्ते बनाने के चक्कर में और रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं मेरे, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं वो कर पा रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये, मुझसे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आपके पार्टनर का सीधा से कहना है कि नहीं बर्दाश्त होता है तो मैं कैसे करूँ, मैं उसके तरफ नहीं जा सकता। आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है ये, एंड आपके पार्टनर कहकर, है ना, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर देखते हैं क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि तुम पहले डिसाइड कर लो भाई,
पहले तुम्हारा डिसाइड कर लो तुम कि तुम क्या करना चाहते हो, किस लेवल पे करना चाहते हो और किस लिए करना चाहते हो, क्योंकि तुम जो है ना ये सब करके तुम अपना रिश्ता बिगाड़ चुके हो भाई। तुम अपने रिश्ते में जो निगेटिविटी रखना चाहते हो ना वो निगेटिविटी तुमने बना दिया है। और तुम अपने रिश्ते को जिस तरीके से जो एक होता है ना कि जो जो पॉजिटिविटी है ना वो अपनी पॉजिटिविटी तुम अपने पॉजिटिव से जो रिश्ता है ना वो निभा नहीं पा रहे हो। सच कहूँ तो तुम्हारे रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अगर तुम अपने आप के रिश्ते को इस तरीके से रखोगे तुम्हारा रिश्ता कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना अपने रिश्ते को तुम होता है ना कि सिक्योर करना है ना, तो तुम अपने रिश्ते को सिक्योर करना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तुम इस तरीके से थॉट्स क्रिएट कर रहे हो ना कि भाई मुझे लग रहा है कि यार तुम्हें ये हो क्या गया है। ठीक है, तुम्हें ये हो क्या गया है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या ही ऐसा करूँ जिससे जिससे रिश्ता ठीक हो जाए, जिससे रिश्ता नॉर्मल हो जाए, जिससे मैं उसके साथ वो कंफर्ट जोन में मैं चली जाऊँ यार, या चला जाऊँ। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, कि जानता है जब इंसान ज़्यादा सोचता है ना तो बस सोच के ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। इसीलिए जो है ना तुम लोग जो है वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, वो बातें नहीं कर पाते, तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम कर नहीं पाते हो। और फिर ऊपर से ये करते हो कि हाँ ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया। भाई तुम रिश्ते को बचा के नहीं रखोगे, तुम रिश्ते को सही तरीके से लेके नहीं चलोगे तो फिर कहाँ से क्या हो पाएगा। कहीं से तुम्हारा रिश्ता बच नहीं पाएगा, पहले ही बता देता हूँ, पहले ही बता देती हूँ। ठीक है। बाकी की तुम्हारी मर्जी है, बाकी की तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं शोभा देती हैं कि तुम ये करो। ठीक है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बात वही है, बात वही है कि मेरे साथ मेरे जो रिश्ते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। मेरे थॉट्स की वजह से हुए हैं या किस वजह से हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है आज उसकी, बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। बस मुझे टेंशन हो रही है, उसकी की टेंशन हो रही है, बाकी किसी और की टेंशन तो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं अ, वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि अ, ये सारी बात है। लेकिन आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि अ, भाई तुझे पहले भी समझाया था और आज भी मैं वही कहूँगा या कहूँगी कि तू इतना ज़्यादा सोच मत। तू जितना सोचेगा उतना ज़्यादा तू कंफ्यूज होएगा। ठीक है। अदरवाइज तुझे अगर आगे बढ़ना है तो इतना सोचने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना तू सोचेगा तो तू अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा कहना है और तुम जो कहोगे वो होगा। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, ये सजेशन दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर का कहना है कि तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, क्या मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, क्या मुझे बातें करनी चाहिए, उसके बारे में मुझे बोलना चाहिए, सही रहेगा बोलना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सही रहेगा तो मैं बोलूँगा नो डाउट, लेकिन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सो आपके पार्टनर के दोस्त है ना, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर ना किसी एक चीज़ पे अड़ नहीं रहे हैं, किसी एक चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं अड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ आपके पार्टनर को चाहिए, हर एक चीज़ नो डाउट। ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, सोचते हैं एंड
मुझे लगता है कि आप इनके ओवरथिंकिंग से बहुत परेशान रहे हो। बहुत परेशानी आपको हुई है इस व्यक्ति की ओवरथिंकिंग की वजह से, और यही ओवरथिंकिंग ना आप दोनों को बहुत अलग करती हैं, दोनों को एक-दूसरे से बहुत अलग करती हैं। सो मुझे लगता है कि भाई आप दोनों शायद इस रिश्ते के लिए परफेक्ट नहीं हो। आपके पार्टनर को ये लगता था, और अ, लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अब जो है ना, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और कैसी सिचुएशन में क्या क्या करना है, ये मुझे थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है तेरी बातों का। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, तुझे लगता तो है उस समय, लेकिन बाद में ना जाने क्या हो जाता है, बाद में ना जाने तुझे क्या हो जाता है कि फिर से तू ऐसा बिहेव करने लगता है, एंड फिर से तू ऐसी बातें करने लगता है, जिससे जो है ना अ, तेरा माइंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। तेरे माइंड में जो चीज़ें हैं वो बदल से जाते हैं। लगता है कि यार क्या ही करेगा तू, या कैसे ही करेगा तू, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ठीक है? और कन्फ्यूज़न में रह कर के अपने रिलेशनशिप को बेकार नहीं करना है, ठीक? मुझे लगता है कि तुझे जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? मैंने भी सोच लिया है कि मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ जो है ना चेंज नहीं करना है, खुद के अंदर भी, उसके अंदर भी कोई चेंजेज़ नहीं करने हैं मुझे, है ना? बाकी मैं देखता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मुझे इच्छा लेकिन ज़रूर है कि मैं एक बार उससे ना मिलूँ, और मिल के जो है ना कुछ कहना है, और कुछ कह के मुझे सुनना भी है ना? तो मुझे लगता है कि मुझे ना उसके अलावा कुछ और बातें करनी होगी, मुझे कुछ और बातें सोचनी होगी, मुझे उसके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से कुछ भी नहीं कहना है। किसी और को जो होता है ना कि किसी और को जो है तकलीफ़ होती है, किसी और को जो है पेन होता है, तो वो जो है ना वो पेन ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो पेन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार वो पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें करती है, पता नहीं क्यों ऐसी बातें करती है। खैर तुम लोगों का ये है, तो आपके पार्टनर के दोस्त जाते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर के दोस्त के जाने के बाद थोड़ा सा ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति फिर से अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाएंगे, या फिर से अपनी ज़िंदगी में वो एहसास जो है ये व्यक्ति दे पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, और आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा थोड़ा वो होता है ना कि चेंज, है ना? आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर वो चेंज कहीं न कहीं देखना चाहते हैं, और खुद में भी और आप में भी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब जो है ना खुद से इनिशिएट करने की चाहत में है, एंड खुद से इनिशिएट करेंगे ये व्यक्ति। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति का मन बहुत बार हो रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको कॉन्टैक्ट करे, आपसे बात करे, या आपको एक होता है ना कि आपको अप्रोच करे, सही तरीके से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति हो ना हो, ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की चाहत में है। आपकी तरफ ये व्यक्ति होता है ना कि एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है? एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने की चाहत है आपके पर्सन की, एंड लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति हर एक्शन, हर डिसीज़न सोच समझ के लेना चाहते हैं। सोच समझ के ये व्यक्ति इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि मेरा लिया गया डिसीज़न हम दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर बनाएगा, और इसी पे हम दोनों को डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर काफ़ी सोच समझ के ना चीज़ें कर रहे हैं, और काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते भी हैं आपके पार्टनर। सो मैं देखूँ तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। खुद को भी मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करना, एंड आपको भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना,
है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, अ, अब लगता है कि जैसे होता है ना कि मन टूट सा जाना, है ना? टूटती हुई सी एनर्जी, जैसे इंसान होता है ना कि थक सा गया है यार, अब थकावट ही इतनी ज़्यादा है, लगता है कि अब जो है ना मुझसे ना हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर लेट नाइट भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और देखो, ये व्यक्ति के दोस्त के जाने के बाद ये व्यक्ति के दोस्त ने इनके दिमाग पे गहरा प्रभाव छोड़ा है। और ये व्यक्ति जो गहरा प्रभाव जिस तरीके से इस व्यक्ति के मन के ऊपर, इस व्यक्ति के दिल के ऊपर आ चुका है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा एक होता है ना जैसे कि जानना पड़ेगा, ठीक है? सो यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। ये व्यक्ति आपकी तरफ मूव करने वाले हैं, नो डाउट ये व्यक्ति मूव करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।